भारत में करीब 600 नेशनल हाईवे हैं और इनकी लंबाई है तकरीबन 1,46,145 किलोमीटर। अंदाजा लगा लीजिए, रोजाना लाखों करोड़ों लोग इनके जरिए सफर करते हैं। ना सिर्फ सफर बल्कि ये हाईवे कारोबार की रीढ़ की तरह है और इतने व्यापक पैमाने पर इन हाईवे पर सुरक्षा और सुविधाएं मुहैया कराना किसी चुनौती से कम नहीं है। लेकिन अब इस चैलेंज को सड़क पर उतारने जा रही है मोदी सरकार। मोदी सरकार का सड़क परिवहन मंत्रालय, जो इस सपने को हकीकत बना देगा। आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। मेरा नाम है ऋतु ज्ञानवानी। आज बात हम सफर योजना की हम करने जा रहे हैं। क्या लंबी सड़क यात्राओं के दौरान आप कई परेशानियों का सामना करते हैं, खासकर जब आप परिवार के साथ यात्रा कर रहे हों और आपके साथ छोटे बच्चे, बीमार या दिव्यांग सदस्य हों। इसके अलावा अगर आपका कारोबार किसी भी तरह से परिवहन से जुड़ा है तो उनके लिए आ गई है हमसफर योजना। मोदी सरकार में केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने हमसफर नीति की शुरुआत की है, जिसका मकसद मुसाफिरों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है। और विस्तार से आपको समझाते हैं कि क्या आखिर है हमसफर। सरकार यात्राओं को सुविधाजनक और सुरक्षित बनाने के लिए समय समय पर पॉलिसी लेकर आती है। इस बार मोदी सरकार ने सफर से जुड़ी हमसफर पॉलिसी लॉन्च की है। इसमें नेशनल हाईवे पर कई ऐसी सुविधाएं दी जाएंगी जिससे लंबे सफर को आराम से किया जा सकेगा। इसके तहत जो सुविधाएं दी जाएंगी वो कुछ ऐसी हैं: स्वच्छ शौचालय, शिशु देखभाल कक्ष, व्हील चेयर के लिए प्रावधान, तेजी से बढ़ रहे इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन, पार्किंग के लिए जगह, साथ ही साथ रुक कर आराम करने की जगह भी दी जाएगी। एक खास बात यह है कि हमसफर नीति में व्हील चेयर, चार्जिंग पॉइंट्स, पार्किंग के स्थल और फ्यूल स्टेशन पर आराम के लिए हॉस्टल जैसी सेवा दी जाएगी। इसका दूसरा बड़ा फायदा होगा कि रोजगार बढ़ेगा और मार्केट भी बनेगा, जिसका फायदा आसपास के इलाकों को मिलेगा। और इस नीति पर सही शॉर्ट अमल सड़क यात्रा की पूरी तस्वीर बदलकर रख देगा। अब सवाल की जानकारी मिलेगी कैसे? तो इसमें ली जाएगी तकनीक की मदद। लोग रोजमार्ग यात्रा ऐप के जरिए अपनी लोकेशन के आसपास इन सेवाओं की जानकारी ले सकते हैं। ऐप में यात्रियों को सभी जरूरी जानकारी दी जाएगी, जैसे वहां पर रुकने, खाने और हॉस्टल के शुल्क के बारे में भी पता किया जा सकता है। अब सवाल है कि इनमें ज्यादातर सुविधाएं तो पहले ही मिल रही थी, फिर आखिर नया क्या होगा? नयापन है रेटिंग व्यवस्था, यानी गुणवत्ता को सुनिश्चित करना। इस नीति के तहत जो भी सुविधाएं दी जाएंगी उसके लिए निगरानी और निरीक्षण का खास ख्याल रखा जाना है। यात्री सेवा का लाभ लेने के बाद रेटिंग भी देंगे और उस रेटिंग को ऊपर तक मॉनिटर किया जाएगा। अगर किसी की रेटिंग 3 स्टार से कम होगी तो उस पर फोकस बढ़ाया जाएगा। निरीक्षण के जरिए ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को लॉन्चिंग के साथ ही आपको बताएं कि अफसरों को बातों बातों में इशारा कर दिया। गडकरी ने कहा कि पढ़े लिखे लोगों को खास तौर पर अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ मंथन और अध्ययन के बाद 4 साल की देरी से ही सही आखिरकार ये नीति लागू की जा रही है। इसका उद्देश्य लोगों को सुखद और सुरक्षित यात्रा की गारंटी देना है। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय राजमार्ग में जितने भी पेट्रोल पंप बने हैं उनके कारोबारियों से गुणवत्तापूर्ण बुनियादी सुविधाएं देने के लिए कहा गया है। गडकरी ने यह भी साफ किया है कि इस नीति के तहत फूड कोर्ट, कैफेटेरिया, फ्यूल स्टेशन और इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन, पार्किंग सुविधाएं, शौचालय सुविधा, शिशु देखभाल कक्ष, एटीएम, वाहन मरम्मत की दुकान, फार्मेसी सेवाएं राष्ट्रीय राजमार्ग पर आपको ना बेहतरीन सफर का आनंद देंगी बल्कि सुरक्षा की गारंटी और ज्यादा बढ़ाएंगी। अब मोदी सरकार की इस माइलस्टोन नीति का दूसरा पहलू जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं वो है सुरक्षा। इसकी वजह है सड़क हादसों में भारत पूरी दुनिया में 3रे नंबर पर है। इस साल विश्व सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करने के दौरान केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने देश की सड़कों पर होने वाले हादसों को लेकर चिंता भी जताई थी। दरअसल नए नियम आने के बाद भी 2019 की तुलना में सड़क दुर्घटनाओं में लगातार इजाफा हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सड़क हादसों में रोजाना औसतन 461 व्यक्तियों की जान जाती है।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2022 शीर्षक से जारी वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में 4,61,312 सड़क हादसे हुए थे, जिनमें 1,68,491 लोगों की जान चली गई, जबकि 4,43,366 लोग घायल हुए थे। पिछले साल की तुलना में सड़क हादसों में 11.9% की बढ़ोतरी हुई। एक्सप्रेसवे सहित राष्ट्रीय राजमार्गों पर 1,51,997 हादसे हुए, 32% है। माना यह जा रहा है कि हमसफर नीति के सही क्रियान्वयन के बाद हादसों के बढ़ते आंकड़ों में भी कमी आएगी। हमसफर नीति की एक और खास बात आपको बता दें कि अभी अगर कोई हाईवे पर ट्रैवल करता है तो सामान्य तौर पर उससे काफ़ी दूरी पर पब्लिक फैसिलिटीज़ मिलती हैं, लेकिन अब हमसफर नीति के तहत साइड एमिनिटीज शामिल की जाएंगी, जो पूरे हाईवे में 40 से 60 किलोमीटर की दूरी पर बनाए जाएंगे। हाईवे पर पहले से मौजूद ढाबों, रेस्टोरेंट, पेट्रोल पंप को भी इस हमसफर नीति के दायरे में लाया गया है। सरकार की इस नई नीति से लोगों को सड़क यात्रा के लिए एक बेहतर माहौल मिलेगा, यानी ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं कम दूरी में मिलने की गारंटी होगी। और जैसा कि हमने जिक्र किया कि लाइसेंस उसी का रिन्यू किया जाएगा जिससे अच्छी रेटिंग मिलेगी। खराब रेटिंग पर लाइसेंस रिन्यू नहीं होगा। भारत में करीब 600 नेशनल हाईवे हैं और इनकी लंबाई है तकरीबन 1,46,145 किलोमीटर। अंदाजा लगा लीजिए, रोजाना लाखों करोड़ों लोग इनके जरिए सफर करते हैं। ना सिर्फ सफर बल्कि ये हाईवे कारोबार की रीढ़ की तरह है और इतने व्यापक पैमाने पर इन हाईवे पर सुरक्षा और सुविधाएं मुहैया कराना किसी चुनौती से कम नहीं है। लेकिन अब इस चैलेंज को सड़क पर उतारने जा रही है मोदी सरकार। मोदी सरकार का सड़क परिवहन मंत्रालय, जो इस सपने को हकीकत बना देगा। आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। मेरा नाम है ऋतु ज्ञानवानी। आज बात हमसफर योजना की हम करने जा रहे हैं। क्या लंबी सड़क यात्राओं के दौरान आप कई परेशानियों का सामना करते हैं, खासकर जब आप परिवार के साथ यात्रा कर रहे हों और आपके साथ छोटे बच्चे, बीमार या दिव्यांग सदस्य हों? इसके अलावा अगर आपका कारोबार किसी भी तरह से परिवहन से जुड़ा है तो उनके लिए आ गई है हमसफर योजना। मोदी सरकार में केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने हमसफर नीति की शुरुआत की है, जिसका मकसद मुसाफिरों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है। और विस्तार से आपको समझाते हैं कि क्या आखिर है हमसफर। सरकार यात्राओं को सुविधाजनक और सुरक्षित बनाने के लिए समय समय पर पॉलिसी लेकर आती है। इस बार मोदी सरकार ने सफर से जुड़ी हमसफर पॉलिसी लॉन्च की है। इसमें नेशनल हाईवे पर कई ऐसी सुविधाएं दी जाएंगी जिससे लंबे सफर को आराम से किया जा सकेगा। इसके तहत जो सुविधाएं दी जाएंगी वो कुछ ऐसी हैं: स्वच्छ शौचालय, शिशु देखभाल कक्ष, व्हीलचेयर के लिए प्रावधान, तेजी से बढ़ रहे इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन, पार्किंग के लिए जगह, साथ ही साथ रुक कर आराम करने की जगह भी दी जाएगी। एक खास बात यह है कि हमसफर नीति में व्हीलचेयर, चार्जिंग पॉइंट्स, पार्किंग स्थल और फ्यूल स्टेशन पर आराम के लिए हॉस्टल जैसी सेवा दी जाएगी। इसका दूसरा बड़ा फायदा होगा कि रोजगार बढ़ेगा और मार्केट भी बनेगा, जिसका फायदा आसपास के इलाकों को मिलेगा। और इस नीति पर सही शॉर्ट अमल सड़क यात्रा की पूरी तस्वीर बदलकर रख देगा। अब सवाल की जानकारी मिलेगी कैसे? तो इसमें ली जाएगी तकनीक की मदद। लोग रोजमार्ग यात्रा ऐप के जरिए अपनी लोकेशन के आसपास इन सेवाओं की जानकारी ले सकते हैं। ऐप में यात्रियों को सभी जरूरी जानकारी दी जाएगी, जैसे वहां पर रुकने, खाने और हॉस्टल के शुल्क के बारे में भी पता किया जा सकता है। अब सवाल है कि इनमें ज्यादातर सुविधाएं तो पहले ही मिल रही थी, फिर आखिर नया क्या होगा? नयापन है रेटिंग व्यवस्था, यानी गुणवत्ता को सुनिश्चित करना। इस नीति के तहत जो भी सुविधाएं दी जाएंगी उसके लिए निगरानी और निरीक्षण का खास ख्याल रखा जाना है। यात्री सेवा का लाभ लेने के बाद रेटिंग भी देंगे और उस रेटिंग को ऊपर तक मॉनिटर किया जाएगा। अगर किसी की रेटिंग 3 स्टार से कम होगी तो उस पर फोकस बढ़ाया जाएगा। निरीक्षण के जरिए ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को लॉन्चिंग के साथ ही
आपको बताएं कि अफसरों को बातों बातों में इशारा कर दिया। गडकरी ने कहा कि पढ़े लिखे लोगों को खास तौर पर अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ मंथन और अध्ययन के बाद 4 साल की देरी से ही सही आखिरकार ये नीति लागू की जा रही है। इसका उद्देश्य लोगों को सुखद और सुरक्षित यात्रा की गारंटी देना है। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय राजमार्ग में जितने भी पेट्रोल पंप बने हैं उनके कारोबारियों से गुणवत्तापूर्ण बुनियादी सुविधाएं देने के लिए कहा गया है। गडकरी ने यह भी साफ किया है कि इस नीति के तहत फूड कोर्ट, कैफेटेरिया, फ्यूल स्टेशन और इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन, पार्किंग सुविधाएं, शौचालय सुविधा, शिशु देखभाल कक्ष, एटीएम, वाहन मरम्मत की दुकान, फार्मेसी सेवाएं राष्ट्रीय राजमार्ग पर आपको ना बेहतरीन सफर का आनंद देंगी बल्कि सुरक्षा की गारंटी और ज्यादा बढ़ाएंगी। अब मोदी सरकार की इस माइलस्टोन नीति का दूसरा पहलू जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं वो है सुरक्षा। इसकी वजह है सड़क हादसों में भारत पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर है। इस साल विश्व सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करने के दौरान केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने देश की सड़कों पर होने वाले हादसों को लेकर चिंता भी जताई थी। दरअसल नए नियम आने के बाद भी 2019 की तुलना में सड़क दुर्घटनाओं में लगातार इजाफा हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सड़क हादसों में रोजाना औसतन 461 व्यक्तियों की जान जाती है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2022 शीर्षक से जारी वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में 4,61,312 सड़क हादसे हुए थे, जिनमें 1,68,491 लोगों की जान चली गई, जबकि 4,43,366 लोग घायल हुए थे। पिछले साल की तुलना में सड़क हादसों में 11.9% की बढ़ोतरी हुई। एक्सप्रेसवे सहित राष्ट्रीय राजमार्गों पर 1,51,997 हादसे हुए, 32% है। माना यह जा रहा है कि हमसफर नीति के सही क्रियान्वयन के बाद हादसों के बढ़ते आंकड़ों में भी कमी आएगी। हमसफर नीति की एक और खास बात आपको बता दें कि अभी अगर कोई हाईवे पर ट्रैवल करता है तो सामान्य तौर पर उससे काफ़ी दूरी पर पब्लिक फैसिलिटीज़ मिलती हैं, लेकिन अब हमसफर नीति के तहत साइड एमिनिटीज शामिल की जाएंगी जो पूरे हाईवे में 40 से 60 किलोमीटर की दूरी पर बनाए जाएंगे। हाईवे पर पहले से मौजूद ढाबों, रेस्टोरेंट, पेट्रोल पंप को भी इस हमसफर नीति के दायरे में लाया गया है। सरकार की इस नई नीति से लोगों को सड़क यात्रा के लिए एक बेहतर माहौल मिलेगा, यानी ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं कम दूरी में मिलने की गारंटी होगी। और जैसा कि हमने जिक्र किया कि लाइसेंस उसी का रिन्यू किया जाएगा जिसे अच्छी रेटिंग मिलेगी। खराब रेटिंग पर लाइसेंस रिन्यू नहीं होगा।